सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शिपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की। सो अब आज हम ये एल्गोरिथम आपको मैंने बताया था कि गेट में बहुत पूछा जाता है, सो हम स्टार्ट भी गेट के क्वेश्चन से करने जा रहे हैं। सो गेट 2014 का क्वेश्चन है और ये आया था 2 मार्क्स में। सो इसमें आप समझिए ये क्या है, बस बेसिकली ये है SRTF, मतलब है ये SJF ही। आप समझिए SJF विद प्रियम्पशन। अगर आपने SJF पढ़ी है सो आप ये SRTF भी कर पाएंगे। इसमें क्राइटेरिया क्या है? बर्स्ट टाइम। हम जो बर्स्ट टाइम के क्राइटेरिया भी डिसाइड करते हैं और हमारे पास मोड है प्रियम्पशन। सो अभी हम इसके क्वेश्चन करेंगे और समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। सो हमें वही हमें इसमें निकालना था, हमें एवरेज वेटिंग टाइम निकालना था मुझे लगता है क्वेश्चन में। गाइस इसमें हमें निकालना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, बट हम वेटिंग टाइम भी निकाल लेते हैं। हमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना था, बट फॉर द हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं शुरू से तो हम पूरा कैलकुलेट करेंगे। सो इसमें क्या है, गैंट चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सो टी इक्वल टू 0 पे कौन सा प्रोसेस आ रही है? प्रोसेस नंबर ए। और वो बर्स्ट कितने, अब देखिए आप एसजीएफ में क्या करते थे, इसको पूरा आप एग्जीक्यूट कर देते, यहाँ पे 0 पे आई और ये 6 पे एग्जीक्यूट हो गई, पर ऐसा नहीं करना। इसमें 0 पे आई है और 3 पे एक और प्रोसेस आ रही है, सो हम इसको सेफली 3 तक चलाते हैं। सो 3 तक चलाएंगे तो इसका ये बर्स्ट टाइम कितना रह गया? 3 तक चला, 3 रह गया। अब 3 पे प्रोसेसेस कौन कौन सी अराइव हो चुकी हैं? ए भी आ चुकी है जो है, और बी भी है। बी का हमारे पास बर्स्ट टाइम कितना है? 2, और इसका कितना है? 3। कौन सी चलेगी? विद क्राइटेरिया बर्स्ट टाइम है जो 2 वाली चलेगी, मतलब बी चलेगी प्रोसेस। प्रोसेस बी चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक नेक्स्ट प्रोसेस नहीं आ जाती। नेक्स्ट प्रोसेस कब आ रही है? 5 पे। सो 5 तक चलेगी। 5 तक इसका ये बर्स्ट टाइम क्या हो जाएगा? 0। सो हमारी बी वाली होगी एग्जीक्यूट। बी हो गया एग्जीक्यूट। सो उसके बाद हमारे पास सी आ रही है। सी का बर्स्ट टाइम कितना है? 4, और ए का कितना है? 3। 5 पे ये 2 प्रोसेस हैं तो ए चलेगी। ये वापस आ गई भाई एग्जीक्यूट होने के लिए। 7 तक चलेगी ये। सो मतलब 7 तक। इसका बर्स्ट टाइम कितना रह गया? 1। इसका बर्स्ट टाइम कितना रह गया? 1। और 7 पे इसका बर्स्ट टाइम कितना है? 6। इसका 4, इसका 1। सो फिर कौन सी चलेगी? ए ही चलेगी। सो ए बाद में फिर से चल जाएगी। ए चलेगी 7 से लेके 8 तक। सो मैं आपको ये बाइफरकेट करके बता रहा हूँ आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद में आप अगर जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो अभी उसको 5 से 8 तक चला देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो एक है, एक से कम तो बर्स्ट टाइम किसी का है ही नहीं। सो एक वाला ही चलेगा। सो आपको बाद में आइडिया हो जाएगा। सो इसके बाद हमारे पास ये ए हो गया 0, ये एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास आता है T=8 पे ये 2 प्रोसेसेस पड़ी हैं हमारे पास। सो ये सी वाली चलेगी, इसका बर्स्ट टाइम कम है। सो सी वाली चलेगी, कब तक चलेगी? 10 तक चलेगी। इसका बर्स्ट टाइम कितना रह जाएगा? इसका बर्स्ट टाइम रह जाएगा 2। फिर अब इनमें से बर्स्ट टाइम किसका कम है? सी का ही कम है। सो सी वापस पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगी। सी कहाँ तक एग्जीक्यूट होगी? 12 तक। सो ये इसका बर्स्ट टाइम रह जाएगा 0। फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस चलेगी? ई तक। ई फिर पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि ई के बाद कोई और प्रोसेस अराइव नहीं हो रही ना। हमने पहले कंपेयर कर लिया डी और ई को। इनमें बर्स्ट टाइम किसका कम है? ई का। और इसके बाद कोई प्रोसेस अराइव ही नहीं हो रही, तो आप बेफिक्र होकर ई को चला दीजिए। ई चलेगी 15 तक, और जो डी है वो चलेगी 6, मतलब 21 तक। सो गैंट चार्ट बन चुका है। अब इसमें आपको निकालना है कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम आपको मैंने बताया था कि आप इस साइड से निकालेंगे सो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि ये देखिए प्रोसेसेस एक की 2 बार आ चुकी है। सो आप अगर इधर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। सो डी हमारे पास 21 पे है, 21 पे है। ई 15 पे है। कंप्लीशन टाइम सी का 12 है, ए का 8 है, और बी का 5 है। सो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? इसका टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो इसका हो गया कंप्लीशन टाइम 8, 5 माइनस 3 2, इसका 7, इसका 14, और इसका 5 हो गया। और हमारे पास वेटिंग टाइम कितना हो गया? वेटिंग टाइम हो गया हमारे पास, हाँ अच्छा, इसमें अब वेटिंग टाइम निकालेंगे तो 8 को माइनस करना है 6 से ही, ओरिजिनल बर्स्ट टाइम से। कहीं इसमें आप एग्जाम में लिखो और ये 3 से माइनस कर दो, ऐसा होता है गाइस।
तो ये नहीं करना आपको, आपको जो ओरिजिनल इसका बस टाइम था उसी से माइनस करना है। सो वो वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं हम अभी हम। सो ये हो गया 10 और 21, ये 31 हो गया, और ये 36, और ये यहाँ पे 15। सो हमारे पास आ गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू 36/5 इक्वल टू 7.2, और एवरेज वेटिंग टाइम इक्वल टू 15/5 इक्वल टू 3। सो ये गाइस आपने ऑफिशियली सॉल्व कर लिया है गेट का क्वेश्चन। तो ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है। गैंट चार्ट अगर आपसे बन गया और आपकी कैलकुलेशन सही है और आप फोकस से कर रहे हैं, सो क्वेश्चन हो जाएगा। इतना ज्यादा आपको इसमें वो कुछ अलग से कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो है यही है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो ये था गाइस इस वीडियो में। सो हम अगली वीडियो में भी एक और इसका क्वेश्चन करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है। सो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है, सो आपको आनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।